जी मैम। चलिए, अभिलाषा मैम आ गए हैं तो उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं आप सभी के साथ। जिंदगी के सफर की राह नहीं है आसान, जिंदगी के सफर की राह नहीं है आसान, फिर भी ठान लिया है छुएंगे आसमान, फिर भी ठान लिया है छुएंगे आसमान, खुदा ने भी क्या खूब बनाया है ये जहान, भाग दौड़ करते करते थोड़ा खुद को भी पहचाने इंसान। और अभी आपके सामने अपनी रचना प्रस्तुत करने आ चुकी हैं अभिलाषा चौहान। तो अभिलाषा मैम, हम आतुर हैं आपको सुनने के मैम लिए। थैंक यू सो मच, आप ये मुझे मंच प्रोवाइड करा रही है उसके लिए। इट्स पर अ मैं बहुत प्लेजर। ज़्यादा घबरा रही हूँ क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मी। आई एम बीइंग अ इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट। हम्म। आई राइट पोएम्स इन हिंदी। मैं हिंदी में लिखती हूँ बिकॉज हमारी ग्रेट। मातृभाषा है, तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में ही अपने आप को पाते हैं, अपनी जो मन की व्यथा है उसकी अभिव्यक्ति करने में। बट ग्रेट। बेसिकली आई बिलोंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश में मैंने बहुत सारी पोएम सुनी कि हिंदी और वो सब ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बट हर एक लैंग्वेज का अपना एक अपना इम्पोर्टेंस होती है इम्पोर्टेंस जिसे होता है। हम नकार नहीं सकते हैं। करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे जो एनरोल किया था अपने आप को जो भजन के लिए किया था, हम्म। बट भजन इट इज नॉट कंपोज्ड बाय मी, सो ओके। सॉरी फॉर दैट। सो आई विल स्विच टू पोएम। इट्स एक ओके, कविता जो इट्स है मेरी कंप्लीट। स्वरचित, वो मैं लिखूंगी, बोलना चाहूंगी आप सभी के सामने। जी। तो मैं थोड़ा सा अपना वीडियो ऑफ करना चाह रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। ओके ओके, नो इशू, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन वी कैन गो विद योर ऑडियो ओनली। यस मैम। मेरी कविता का शीर्षक है बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। हम्म। जिंदगी की मुश्किलें जब होती है ज्यादा, जिंदगी की मुश्किलें जब होती है ज्यादा, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। दूर इस दुनिया से हरे भरे बगीचे में, दूर इस दुनिया से हरे भरे बगीचे में, या जागती हूँ अंधेरे कमरे से खिड़की में बहुत देर। जिंदगी की मुश्किलें जब होती है ज्यादा, बाहर जो देखती हूँ उस पर ध्यान नहीं जाता, बाहर जो देखती हूँ उस पर ध्यान नहीं जाता, अंदर जो होता है वह समझ नहीं आता। बाहर जो देखती हूँ उस पर ध्यान नहीं जाता, अंदर जो होता है वह समझ नहीं आता। क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, मुश्किलें जब होती है ज्यादा। मुझे पता है ये वक्त है मेहनत का, कुछ कर दिखाने का। मुझे पता है ये वक्त है मेहनत का, कुछ कर दिखाने का। पर पता नहीं जब कुछ करना होता है, पर पता नहीं जब कुछ करना होता है, तब बैठ जाती हूँ खिड़की में और जागती हूँ, पहचानती हूँ अपने मन को बाहर की दुनिया के साथ। जागती हूँ, पहचानती हूँ अपने मन को बाहर की दुनिया के साथ। इस तरह बैठकर कुछ करने के लिए जब सोचती हूँ, इस तरह बैठकर कुछ करने के लिए जब सोचती हूँ, तो भविष्य का सुंदर स्वप्न नजर आता है। लेकिन वर्तमान खाली सा नजर आता है, लेकिन वर्तमान खाली सा नजर आता है। भविष्य वर्तमान से बनता है, भविष्य वर्तमान से बनता है, मुझे यह पता है। पर मुश्किलें जब बढ़ जाती हैं तब बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। पर मुश्किलें जब बढ़ जाती है बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। ताकती हूँ अपने गए कल को, ताकती हूँ अपने गए कल को, जिसमें मैंने क्या खोया क्या पाया। सच तो यह है, सच तो यह है कि कल तथा भविष्य वर्तमान के भाग है। सच तो यह है कि कल तथा भविष्य वर्तमान के भाग है, जिसमें कुछ हो रहा है। यही सोचकर मुश्किलें थोड़ी हल्की लगती हैं, उन्हें सुलझाना अच्छा लगता है। यही सोचकर मुश्किलें थोड़ी हल्की लगती हैं, उन्हें सुलझाना अच्छा लगता है। वर्तमान को यूं ही न जाने देकर भविष्य में कुछ बनने के लिए, वर्तमान को यूं ही न जाने देकर भविष्य में कुछ बनने के लिए, कुछ दुनिया को कर दिखाने के लिए बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। भविष्य में कुछ बनने के लिए, कुछ दुनिया को कर दिखाने के लिए बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। दूर इस दुनिया से हरे भरे बगीचे में, किसी अंधेरे कमरे में, जहां रोशनी दिखाई देती है उज्जवल मन की, या जागती हूँ खिड़की से जिसमें दुनिया सुनहरी दिखाई देती है भविष्य की। बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। धन्यवाद। Ma'am, the words that you wrote are just like bodacious, like no words
describing the dilemma of a person while sitting alone. Actually, I am on the journey of finding myself only, and this is the part of that, you know, ये स्पॉइल रेस्टेशन उसी का एक पार्ट है जहाँ इंसान को सबसे पहले अपने आप को पाना और अपने आप को खोजना सबसे ज्यादा जरूरी है। करेक्ट करेक्ट, मेरे लिए सेल्फ मंच डिस्कवरी पे हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। इट्स रियली नाइस। एंड और ये मेरे लिए पहली बार है कि मैं किसी इस तरह के मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ। आई राइट पोएम्स, पर कभी कहीं कुछ मैंने इस तरह से प्रस्तुत नहीं किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन मैम। it's great, ma'am. You know, it wasn't like we were normally listening to you, and it wasn't like that you are performing for the first time. It's just, you know, when you are coming on online, it's your mindset, and that only you wrote in your poem as well. So don't be afraid of it. मैम, मैंने डेलिबरेटली नहीं किया ज्वाइन कि नहीं मुझे नहीं जाना है। बट फाइनली मेरे दिमाग में चल रहा था नहीं यार, जाना तो चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक स्टेप्स। You need to take the first step, then the फर्स्ट स्टेप path लेना ही is so सबसे easy. मुश्किल होता है जीवन का। उसके बाद तो किनारे भी क्या कहते हैं ना, लोग जुड़ते जाते हैं और दावा Exactly. बनता जाता है। And बिल्कुल मैम, one तो step at a time, and you took your first बिल्कुल step. मैम, मैं सभी को सुन रही थी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं ठीक है, अच्छा है। इट्स नॉट दैट कि कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है जो कि हमको खा जाएगा। वही एक मंच है तो एक मुझे मंच बहुत है, अच्छा सुनने लगा। वाले कलाकार हैं, सुनाने वाले दमदार लेखक हैं। जी मैम, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी यहाँ पर बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं जो अपने हिसाब से अपने फील्ड में बहुत अव्वल हैं। जी, तो ये बहुत अच्छी मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे इसका पार्ट बनाया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। it's a pleasure, ma'am. Thank you so much for joining us today Thank you. and giving your time without any hesitation, as you were thinking. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अब जैसा कि सभी कलाकारों की सभी रचनाएं हमने सुन ली हैं और अब हम कार्यक्रम के अंत की तरफ आ चुके हैं। बहुत मेहरबानी होगी 5 लोगों की अगर वो गायत्री मैम और अंतिमा मैम की तरह अपनी प्यारी मुस्कान हमें दिखा दें, क्योंकि मैं आखिरी बार कह रही हूँ आपको आज के दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं। टेंशन मत लो, मैं दोबारा आ जाऊंगी इसी महीने ये कहने की हाँ भाई साहब कैमरे ऑन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, मेरा भी समय समाप्त हो। हाँ जी, बस अब हम सब यहाँ से टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। तो एक लेखक की लेखनी को, एक कवि की कविता को, एक कलाकार की कला को कोई देखने वाला या सुनने वाला ना हो तो बेकार है, और इसलिए ही सजते केटीआर जैसे कलामंच हैं आप सभी की खिदमत में। तो हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि आप सभी कविगणों का, लेखकों का हमारे साथ प्यार है। नोक टोक रोक कलामंच सदैव आपकी खिदमत में तैयार है, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ लास्ट तक बरकरार रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही कलामंच की शोभा बढ़ाते रहे। मिलते हैं अगले ओपन माइक में, तब तक के लिए अपना और अपनों का और अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप जैसी अगर संचालक हो तो हमारे अंदर ऊर्जा अपने आप भर जाती है। थैंक यू सो मच मैम। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय योर संडे। बाय बाय बाय।